नमस्कार, मेरा नाम दुर्गानंद दुर्गे है। मैं एक योग शिक्षक हूँ। पुनः आप लोगों को सेंटर फॉर मेडिटेशन एंड योग साइंसेज में स्वागत करता हूँ। आज का विषय है आयुर्वेद का परिचय। संक्षिप्त रूप में इसका मैं परिचय आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। इससे पहले आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लाइक करें। आइए सर्वप्रथम हम जानें आयुर्वेद। जिस शास्त्र में आयु का, स्वस्थ वृत्त का, रोग निदान एवं उपचार का विवेचन किया जाता है वह आयुर्वेद कहलाता है। जैसे कि महर्षि चरक ने कहा, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तत्युक्त आयुर्वेद स उच्यते। अर्थात जिस शास्त्र में हितकर आयु तथा अहितकर आयु, सुखी आयु एवं दुखी आयु का वर्णन हो तथा आयु के लिए हित एवं अहित, आहार विहार एवं औषध का वर्णन हो, वही आयुर्वेद कहलाता है। अब आयुर्वेद शब्द की निरुक्ति, आयुर्वेद शब्द की उत्पत्ति पर विचार करें तो उस शब्द की उत्पत्ति को हम इस रूप में ले सकते हैं, आयुषो वेदः आयुर्वेद, अर्थात आयु का ज्ञान ही आयुर्वेद है। आयु का अर्थ महर्षि चरक ने शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहा है। दूसरे रूप में उसको और स्पष्ट करते हुए एति गच्छति इति आयु, निरंतर चलते रहने का नाम आयु है। आयुर्वेद में 4 प्रकार की आयु का वर्णन है, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु। अब थोड़ा सा जानकारी ले लें कि हित आयु क्या है। विवेक, सदाचार, सुशीलता, उदारता, सत्य, अहिंसा आदि गुणों से युक्त हित आयु होता है। अहित आयु अविवेक, दुराचार, उग्रता, अनुदारता, असत्य, हिंसा आदि गुणों से युक्त अहित आयु होता है। इसी प्रकार जो सुख आयु है, शारीरिक व मानसिक विकार से रहित तथा ज्ञान विज्ञान व पौरुष आदि से समृद्ध सुख आयु है। और दुख आयु शारीरिक व मानसिक विकार से युक्त तथा ज्ञान विज्ञान व पौरुष आदि से असमृद्ध सुख आयु कहा गया है। अब आयुर्वेद के उद्देश्य की बात करते हैं। ये हमने आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद का क्या अर्थ है, उसके बाद आयुर्वेद के उद्देश्य के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आयुर्वेद के उद्देश्य 2 बताए गए हैं। एक तो स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम। ये चरक संहिता में ये उद्देश्य का वर्णन है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन। अर्थात आयुर्वेद का प्रथम उद्देश्य है कि जो व्यक्ति स्वस्थ है उसकी स्वास्थ्य की रक्षा कैसे हो, और जो व्यक्ति अस्वस्थ हो गया है, रोगी हो गया है, वह कैसे स्वस्थ हो। ये मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद का माना गया है। इसके 8 अंग हैं, जैसे अष्टांग योग है, इसी तरह अष्टांग आयुर्वेद की बात कही गई है। तो सुश्रुत संहिता में आचार्य सुश्रुत ने आयुर्वेद के 8 अंगों में विभाजन किया है। पहला है शल तंत्र, दूसरा है शालाक्य तंत्र, तीसरा है काय चिकित्सा तंत्र, चौथा है भूत विद्या, 5वां कौमार भृत्य, 6ठा अगर तंत्र, 7वां रासायन तंत्र और 8वां है वाजी कर। ये जानकारी के दृष्टिकोण से। अब ऊपर स्वास्थ्य की बात हो रही थी, तो एक स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य का रक्षण, स्वस्थ पुरुष क्या है, स्वस्थ पुरुष कैसा होता है। स्व में स्वस्थ का अर्थ क्या है, जो स्व में स्थित होता है,
वह स्वस्थ कहलाता है। अर्थात प्रत्येक प्राणी की अपनी प्रकृति होती है, उसके अनुसार उसका स्वकर्म होता है, स्वधर्म होता है, उसके अनुसार रहना स्वस्थ माना गया। इस प्रकार अपनी प्रकृति में स्थित रहने वाला व्यक्ति स्वस्थ और अपनी प्रकृति भाव में स्थित नहीं रहने वाला व्यक्ति अस्वस्थ माना गया। स्वस्थ की परिभाषा देते हुए आचार्य सुश्रुत ने बड़ा सुंदर कहा है, सम दोषः सम अग्निश्यः सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वास्थ्य इति विद्यते। अर्थात जिस पुरुष के दोष धातु मल अग्नि मल क्रिया और अग्नि समान हो, सम हो, साथ ही साथ जिनके आत्मा इंद्रिय और मन प्रसन्न हो, वह स्वस्थ कहा जाएगा। अब यहाँ पर समदोषः, दोष के बारे में इससे पहले वीडियो में हमने विस्तृत जानकारी दिया है। वात पित्त कफ, इसको दोष कहते हैं। वो जब सम अवस्था में रहता है तो हमारे शरीर को धारण करती है, और ये जब विकृत हो जाता है, विषम अवस्था में हो जाता है, तो रोग उत्पन्न करता है। तो स्वास्थ्य की परिभाषा में आचार्य सुश्रुत ने कहा कि हमारा धातु सम दोषः सम अग्निश्यः, मुख्य रूप से 13 प्रकार की अग्नियां मानी गई है, जिसमें पहला जठराग्नि 1 है, दूसरा है भूताग्नि वो 5 है, और धात्वाग्नि 7 धातु हैं। इसके बाद 5 भूताग्नि हो गए और 1 जठराग्नि, 13 प्रकार की अग्नि है। इसमें मुख्य रूप से हम जठराग्नि के विषय में बात करेंगे, जिसको डाइजेस्टिव फायर कहते हैं। ये 4 अवस्था में पाया जाता है। तो कभी कभी जैसे कि मंद अग्नि होती है, मंद अग्नि की स्थिति में अगर आपको भूख लगेगी और आपने खाना खाया, फिर खाना खाने के बाद भूख आपको जब नहीं लगती, भूख की इच्छा नहीं रहती, उसको मंद अग्नि कहते हैं। एक होता है तीक्ष्ण अग्नि, खाना खाया और कुछ देर के बाद भूख लग गई, उसको तीक्ष्ण अग्नि बोलेंगे। एक होता है विषम अग्नि, कभी खूब भूख लगती है, कभी भूख नहीं लगती, इसको विषम अग्नि कहेंगे। और एक होता है सम अग्नि। सम अग्नि में समय पर भूख की इच्छा होना, समय पर पाचन होना, ये स्थिति सम अग्नि का कहा गया है। तो हमारा जो जठराग्नि है वो कैसा होना चाहिए? सम होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि जब सम स्थिति में हमारा अग्नि रहेगा, जब सम स्थिति में हमारा धातु रहेगा, जब सम स्थिति में हमारे दोष रहेंगे, सम स्थिति में हमारी मल क्रिया होंगी, तो फिर उस स्थिति में हम स्वस्थ बने रहते हैं। अब शब्द धातु, सम धातु कहा गया है कि धातु भी सम बना रहना चाहिए। धातु की बात करें तो 7 प्रकार के धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इसमें बैलेंस स्थिति में होना चाहिए। अगर इसमें इम्बैलेंस स्थिति में होती है, असंतुलित स्थिति में होती है, फिर भी हमारा शरीर रोगी हो जाता है। और ये धातु जो इम्बैलेंस होता है, असंतुलन होता है, उसका कारण है वातादि दोषों का कुपित होना। जब त्रिदोष जो कफ पित्त वात है वो कुपित हो जाता है, उसका प्रभाव हमारा धातु के ऊपर भी पड़ता है। इसीलिए ये धातु ये धातु हमारे असंतुलित हो जाती है, और उसका संतुलित अवस्था सम अवस्था ही स्वस्थ कहा जाएगा। असंतुलित अवस्था में हम अस्वस्थ कहे जाएंगे। तो समदोषः सम अग्निश्यः सम धातु मल। अब मल की बात होती है, मुख्य रूप से मल, मूत्र और पसीना, ये 3 मुख्य मल कहे जाते हैं। इसके अलावा नख और बाल को भी मल कहे जाते हैं। धातुओं का भी मल होता है, परंतु मुख्य रूप से हम मल, मूत्र और पसीना का देखें तो 3 मुख्य मल हैं आयुर्वेद में। उसकी भी क्रिया सम होनी चाहिए। सम दोषः सम अग्निश्यः सम धातु मल क्रिया। तो जब ये चारों चीज बैलेंस होती है, संतुलित होती है, तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ माने जाते हैं। आगे जो कहा गया है
प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन, यानी आत्मा, इंद्रिय और मन की प्रसन्नता की बात कही। यहाँ प्रसन्नता का तात्पर्य खुशी से नहीं, प्रसन्नता का तात्पर्य है कि आपकी इंद्रिय, जो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय हैं और उभय इंद्रिय मन है, वो सही दिशा में सद मार्ग की तरफ अगर अग्रसर है तो आयुर्वेद के अनुसार उसको प्रसन्नता माना। और आत्मा में आत्मा मलिन न हो, आत्मा मलिन न हो, आत्मा पर मैल न बैठे, आत्मा पर शुद्धता हो, सदवृत्त का आवरण, सदवृत्त हो, तो ये सदवृत्त जो अच्छे विचारों, अच्छे संस्कारों का प्रभाव हो। तो यदि इस तरह से हमारे आत्मा के ऊपर सद्गुण भाव आते हैं, हमारे इंद्रियां, हमारे मन सद्गुण के तरफ अग्रसर होते हैं, तो आयुर्वेद में उस स्थिति को प्रसन्न माना गया है। इसी रूप में आयुर्वेद में प्रसन्नता शब्द का प्रयोग किया गया। तो स्वास्थ्य के संबंध में पूरा यदि हम कंपाइल करें तो एक बार हम देखते हैं, सम दोषः, सम अग्निशः, सम धातु मल क्रिया, दोष, अग्नि, धातु और मल हमारा क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए, यानी वो शरीर में उसकी स्थिति और मल क्रिया की स्थिति सम्यक तरीके से होना चाहिए। आगे जो हमने कहा, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना, प्रसन्नता का अर्थ आप लोगों ने समझ गया। प्रसन्नता का तात्पर्य है कि आपकी इंद्रिय और मन, जो उभय इंद्रिय माना गया है, वह सही दिशा में अग्रसर हो, तो फिर हम स्वस्थ माने जाएंगे। तो ये परिभाषा आयुर्वेद के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ऊपर जो परिभाषा दी गई है, सम दोष, सम अग्निश, सम धातु मल क्रिया, वो फिजिकल हेल्थ के लिए ऊपर की बातों को कही गई है, परंतु इस फिजिकल हेल्थ से कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ भी प्रभावित है। और नीचे की परिभाषा जो है प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना, वह मेंटल और आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, इस दोनों को इंगित करती है। तो यदि हम अपने आप को स्वस्थ मानते हैं तो ये सारी जो संकल्पना है, यह डेफिनेशन है आचार्य सुश्रुत की, उस अनुसार से यदि अपने आप को हम रखते हैं और उस अनुसार से हम अपने कर्तव्य करते हैं, हमारे शरीर की स्थिति है, तो हम स्वस्थ माने जाएंगे। अब आयुर्वेद में स्वस्थ रहने का 3 उपस्तंभ बताएंगे। आयुर्वेद में जो उस उपस्तंभ है स्वस्थ रहने का, वो 3 बताए कि कैसे आप स्वस्थ रहें। सर्वप्रथम आहार की चर्चा की गई है और जिसका वर्णन हमने पहले अपने वीडियो में आहार प्रकरण में स्पष्ट किया है कि आहार किस तरह से ऋतु के अनुसार होना चाहिए और किस ऋतु में कौन सा दोष ज़्यादा बढ़ता है, कुपित होता है, उसके अनुसार होना चाहिए। इसकी हमने चर्चा की थी। निद्रा के प्रसंग में निद्रा का विधान भी आयुर्वेद में कि निद्रा किस प्रकार हो, वह हमने दिनचर्या के प्रकरण में भी स्पष्ट किया है, वहाँ भी आपको इसके बारे में बताया गया। साउंड स्लीप हो, निश्चित रूप से जब भी सोएं गहरी निद्रा में सोए, इसमें किसी तरह का विचार ना हो, किसी तरह का स्वप्न ना हो। बड़ा ही अच्छा महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र को कोट किया है, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, यानी कि जब आप सोते हैं तो आपके प्रत्यालंबना, जो ज्ञान का अभाव जब आता है, इस स्थिति को निद्रा कहते हैं। ये कंप्लीट साउंड स्लीप जिसको कहते हैं स्थिति है। तो निद्रा इस प्रकार का होना चाहिए। दिनचर्या प्रकरण में मैंने स्पष्ट किया है कि किस ऋतु में निद्रा लेना हितकर है और अहितकर है। सामान्य रूप से दिन में निद्रा नहीं लेना चाहिए। शयन की व्यवस्था प्रकृति के अनुसार रात्रि में भी है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर रात्रि जागरण है, अगर किसी व्यक्ति को रोग से युक्त है, उस स्थिति में हम दिन में भी निद्रा ले सकते हैं। अब आता है ब्रह्मचर्य। एक सामान्य रूप से ब्रह्म में आचरण, दूसरे रूप से उसको संयम के रूप में रख सकते हैं कि संयम, कि हम अपने आप को संयमित रखें मनसा, वाचा और कर्म। अगर तीनों स्तर पर संयम व्रत का पालन करते हैं तो हमारा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो जाता है। मन से
वचन से और कर्म से। हमें मानसिक शुद्धि होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए मानसिक शुद्धि, हमारा जो कर्म होना चाहिए वो शुद्ध कर्म होना चाहिए, और मनसा वाचा और कर्मणा, हमारी जो वाणी होनी चाहिए वो सत्य पर आधारित वाणी होनी चाहिए। अगर इस तरह की हमारी आचरण है तो हम कह सकते हैं कि हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं। तो इस प्रकार आयुर्वेद के अनुसार अगर हमें स्वस्थ रहना है तो इन 3 बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ऋतु के अनुसार आहार की व्यवस्था, निद्रा, आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार निद्रा, कि आपकी गहरी निद्रा हो, साउंड स्लीप हो, और इसके बाद ब्रह्मचर्य यानी संयम व्रत। ये तीनों व्रत आपको स्वस्थ रखेगा। तो संक्षेप में मैंने आपको आयुर्वेद की संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद होगा। आप YouTube पर जाके सब्सक्राइब करें, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लाइक करें। आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलते हैं अगले कड़ी में। नमस्कार। हरि ओम।